हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एआईसी ब्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। गवर्नमेंट भी इस बिजनेस को पुश कर रही है क्योंकि पहले जो रेड ब्रिक्स चलती थी कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है क्योंकि वो पोल्यूशन बहुत फैलाती है। और गवर्नमेंट इस बिजनेस में 60% तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग आसानी से इनको अफोर्ड कर सकें। इस कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है, 100 से ज्यादा इस कंपनी के पास क्लाइंट्स हैं, जिसमें लोडा बिल्डर्स, HDIL, रेजेंसी निर्माण, महिंद्रा, L&T जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं। इस वीडियो में हम कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे। पूरी डिटेल एनालिसिस होने वाली है, तो आखिर तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। तो कंपनी का नाम है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि ब्लॉक्स बनाती है। जो हमारे पहले रेड ब्रिक्स आती थी उनकी जगह अब ब्लॉक्स ने ले ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द लार्जेस्ट एएसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ये कंपनी है। ये 8,25,000 CBM पर ईयर ये मैन्युफैक्चर करती है और इसके 100 से ज्यादा क्लाइंट बेस हैं। इसकी सप्लाई चेन के बारे में देखें तो 9 से ज्यादा सिटीज और 4 स्टेट्स में ये फैली हुई है और इंडिया में ये अर्ली मार्केट एंट्री है, मतलब कि इंडिया में अभी तक इसके टक्कर की कोई कंपनी नहीं है। हमारे एंट्री के लिए ये सबसे बेस्ट कंपनी है। 500 से ज्यादा इसके पास वर्कफोर्स है और 1500 से ज्यादा इसने बड़े प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं अभी तक। इसकी 3 ईयर की रेवेन्यू के CAGR देखें तो 19% से ग्रो किया है। 3 ईयर का EBITDA अगर हम देखें तो 69% के CAGR से ग्रो किया है। कंपनी के अगर प्रेजेंस की बात करें तो मेनली ये गुजरात में है और अहमदाबाद, वापी और वाडा में इसके बड़े बड़े प्लांट्स हैं और यहाँ से ये ऑल ओवर पूरे इंडिया में अपने ब्लॉक्स को सप्लाई करती है। कंपनी ने 75 करोड़ का एक बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है, जो कि बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उनमें 60% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर रही है, मतलब कि आम लोगों को अफोर्डेबल बना रही है। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें अडानी ग्रुप, लोडा ग्रुप और पिरामल ग्रुप के साथ साथ रेमंड ग्रुप, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट्स और सनटेक जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। इनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, उसमें इस कंपनी के ब्लॉक्स की बड़ी मात्रा में यूज होता है। इनके साथ साथ ही जो रोड्स और रेलवेज के जो बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं या जो अंडरपासेस बनते हैं, उनके लिए भी कंपनी के ब्लॉक्स का यूज होता है। इसमें L&T और PSP सबसे मेन इसके क्लाइंट्स हैं, जो कि बड़े लार्ज स्केल पे इसके प्रोडक्ट्स को मंगवाते हैं और उनका यूज करते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज करती है। CIDCO के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज होता है, उनमें इस कंपनी के ब्लॉक्स का बड़ी मात्रा में यूज होता है। ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है और बिल्कुल नए तरीके से ब्लॉक्स का निर्माण कर रही है। इसमें अभी तक इंडिया में इस कंपनी के बराबर की टक्कर के कोई दूसरी टेक्नोलॉजी के यूज करने वाली कंपनी अभी तक नहीं है। और कंपनी छोटे ब्लॉक नहीं, बड़े बड़े जो ब्लॉक्स आते हैं, जो कि अंडरपासेस और ब्रिजेस में यूज होते हैं, उनका भी निर्माण अपने यहाँ करती है और ट्रक्स के द्वारा उनको सप्लाई करती है। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो नई नई जो बिल्डिंग्स बनती है, जो अभी करंट में जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, जो फ्लैट्स बन रहे हैं, उनमें गवर्नमेंट ने रेड ब्रिक्स को बिल्कुल बंद कर दिया है। उनमें यही ब्रिक्स काम में ली जाती है। ये ब्लॉक्स को वो काम में ले सकते हैं और ये ब्लॉक्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। और इसके साथ साथ ही जो बड़े बड़े जो पुलिया बनते हैं, जो ब्रिजेस बनते हैं, जो अंडरपासेस बनती है, जो रेलवे, जो रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए जो बड़े बड़े ब्रिजेस के लिए ये जो ब्लॉक्स यूज में लिए जाते हैं, वो भी यही कंपनी डेवलप करती है और यही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करती है। अगर हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखें तो आप साफ देख सकते हैं कि 2022 के आसपास कंपनी का प्राइस 20 रुपए के आसपास था, जो अभी 200 रुपए के पहुंच चुका है, मतलब कि कंपनी का प्राइस 10x हो चुका है। और ये ग्रोथ यहाँ रुकने वाली नहीं है। आपने कंपनी का मार्केट कैप देखा है, कंपनी अभी बहुत छोटी है और यहाँ से कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप पास्ट में देख सकते हैं, कंपनी का प्राइस एक जगह पर रुक गया था और नीचे आप देखिए कंपनी के जो वॉल्यूम है वो भी ड्राइड आउट हो गए थे। उसके बाद में कंपनी का प्राइस एकदम से बूम किया और नीचे आप देखिए नए वॉल्यूम्स के आए हैं। वही सेम चीज पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे हो रही है। पिछले साल भर से कंपनी एक ही जगह पे रुकी हुई है और नीचे आप देखिए कंपनी का जो वॉल्यूम है वो भी ड्राइड आउट हो चुका है। अब यहाँ आप देखिए कंपनी में नए वॉल्यूम्स आए हैं और कंपनी ने ब्रेकआउट भी दिया है, मतलब कि ये कंपनी अभी रनअप अपना स्टार्ट करेगी और ये यहाँ रुकने वाली नहीं है। अगर आप इस कंपनी को थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें तो यहाँ से आपको 10x का रिटर्न बहुत ही जल्दी इसमें मिलेगा और कंपनी की ग्रोथ अभी बहुत बाकी है।
हम किसी भी तरीके का बाइंग या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम बस आपको बताते हैं कि आप कंपनी स्टडी कीजिए, खुद देखिए कि कंपनी में हो क्या रहा है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की हाइलाइट्स को एक बार देखें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ 3 ईयर में 19% से ग्रो किया है और करंट ईयर में 7% से। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, वो पिछले 3 ईयर में 132% से ग्रो कर रहा है। मतलब कि कंपनी अपनी सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर रही है, उसको बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। अगर हम इंपॉर्टेंट रेशियोज को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप अभी 1200 करोड़ के आसपास है। मतलब कि कंपनी अभी बहुत छोटी है। कंपनी के पास अभी पूरा समंदर पड़ा है फैलने के लिए। कंपनी के पास ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और इस स्टॉक का P45 का है और इंडस्ट्री का P41 का है। मतलब कि कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड है और हमें फेयर प्राइस पे मिल रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 72% है, जो न तो प्लेस्ड है, नहीं पिछले कुछ टाइम से कम हुई है। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है और प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट कर रही है और कंपनी के पास अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो भी है। कंपनी मार्जिन बहुत अच्छे मार्जिन पे काम कर रही है। 24% के मार्जिन कंपनी मेंटेन किए हुए हैं। तो कंपनी का ROC 35% का है और ROE 49% का है। आप मार्केट में देखिए कि इतने हाई ROC और ROE वाली कंपनीज कितनी कम है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एक नजर देखें तो कंपनी की सेल जो 34 करोड़ की हुआ करती थी वो आज 61 करोड़ की हो चुकी है। मतलब कि डबल हो चुकी है। लेकिन आप देखिए कंपनी जो 11% के मार्जिन पे काम कर रही थी वो आज 26% के मार्जिन पे काम कर रही है। मतलब कि कंपनी की सेल्स से बहुत ज्यादा उसके मार्जिन बढ़े हैं। इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट आप देखिए जो 1 करोड़ के आसपास हुआ करता था वो 8 करोड़ के आसपास आज हो चुका है। मतलब कि कंपनी की सेल्स यहाँ से डबल हुई है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट 8 गुना तक हो चुका है। और इसी वजह से इसका इफेक्ट उसके शेयर्स पे दिखा है और उसका शेयर प्राइस 10x हो चुका है। तो यही चीज आगे फ्यूचर में होने वाली है। तो आप इस कंपनी को खरीद के अच्छे थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के P&L को देखें तो कंपनी की सेल जो 100 करोड़ की हुआ करती थी वो 222 करोड़ की हो चुकी है। लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट -1 करोड़ का हुआ करता था वो 30 और 28 करोड़ का हो रहा है। तो आप देखिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसी वजह से कंपनी इतना ग्रो कर रही है और आगे भी ये कंपनी ग्रो करती रहेगी। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं तो कंपनी के रिजर्व्स बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। आप खुद देखिए कंपनी अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है। इसके साथ साथ कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को भी बहुत तेजी से बढ़ा रही है। हाँ, कंपनी के पास कुछ बोरोइंग है लेकिन उसको कंपनी आसानी से रीपे कर सकती है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स और फिक्स एसेट्स बहुत ज्यादा है। कंपनी की मेन हाईलाइट है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के प्रमोटर्स के पास जो 70% की शेयर होल्डिंग हुआ करती थी वो 72.27% की शेयर होल्डिंग हो चुकी है। मतलब कि कंपनी के प्रमोटर्स ने पब्लिक से, नॉर्मल मार्केट से शेयर्स को वापस बायबैक किया है और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे विश्वास है और उन्हें लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी। इसी वजह से उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को बढ़ाया है। थैंक यू। अगर वीडियो थोड़ा भी एजुकेशनल लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। हम हर संडे एक नई कंपनी की एनालिसिस लेकर आएंगे। अगर आप सभी लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।